प्लान कुछ ऐसे बन रहा है कि विद इन अ वीक हमें एक मोटर होम ट्रिप पे, लंबी ट्रिप पे निकलना है। कुछ खास लोगों से भी मिलना है, मेहमान आ रहे हैं कुछ, उनसे आपको भी मिलाएंगे। मगर बहुत सारी वजहों से मोटर होम मैं अपने घर नहीं ला पा रहा था, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी इकट्ठी कर ली हैं कि यहाँ पे रकून और चूहे और इंसेक्ट और स्पाइडर और पता नहीं क्या क्या जंगली जानवर हैं, उनसे आरवी को बचा के रखने के लिए तो वो फाइनल अरेंजमेंट करके आज लेके आना है। Don't really know where the world is gonna go, but now everybody knows that you can't stop for too long. Got to keep going. Don't really know where the world is. मैं गया हुआ था पीछे से जी, वापस आया हूँ तो जो एक्चुअली मेरा ड्राइवर्स लाइसेंस होता है मोटरसाइकिल वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ आ गया जी होती है कार क्लास प्लस M2 यानी कि मोटरसाइकिल क्लास। तो इसीलिए अब फाइनली टाइम आ गया मोटरसाइकिल की टेस्ट राइड लेने का, चलाने का और सारे मजे पूरे करने का। बड़े स्टोर होते हैं ना, तो इनमें चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। मगर हाँ, IL54 बताया किसी ने, मिल गया काम का सामान। ये लेकिन नीचे लगाने पड़ेंगे आरवी के फुसफुस, ताकि साला कोई भी जो है ना क्रिप क्रॉलर अंदर ना घुस जाए। मैंने थोड़ी रिसर्च करी है, कहते हैं बेटर है ऑर्थो का। ये इंसेक्ट कलर पैरामीटर है कि आप कहीं भी स्प्रे कर दो फिर उसके अंदर नहीं आते और काफ़ी सारे बग्स ये मार सकता है। सॉक्स में 2 फ्रेश ले आया था क्योंकि मेरे जूते आरवी में रहे हैं, फिलहाल चप्पल पहन गया है। हेलो माता जी। आओ जी, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। कैंपिंग वगैरह करके आए, वहाँ मिट्टी वगैरह बहुत ही बारिश भी होगी तो इसलिए बहुत गंदा पड़ा हुआ है, तो पहले तो उसको थोड़ा सा साफ करके फिर बाकी काम करना है। आपने कुछ नहीं मारना, आपने बस मेरे को बताना है क्या करना है। यहाँ बैठ जाओ, तैयार हो जाते हो झाड़ू पोछे मारने के लिए। तो अंदर करके आ। मैं जा रहा हूँ, तुसी तो बैठो। चलो जी, राम प्यारी फाइनली पहुंच गई है अपने घर। खड़ा कहाँ करे राम प्यारी को, इधर या फिर इधर, या फिर चक्री दे के मुंह इधर करके। अब मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मगर जैसे ही मैं पहुंचा मच्छरों ने ऐसा धावा बोला ना कि कोई नई आइटम आई है। भाई साहब कम से कम 100 तो मैं यहाँ गिन रहा हूँ, पता नहीं आपको दिख रहे होंगे कि बाबू जी। ये कोई आम मच्छर नहीं है, वैसे खून के पीवे हैं। चिपक गया तो हो गया काम। ये जंगल ये तो इसलिए नीचे से जो है ना क्रिप क्रॉलर्स चढ़ते हैं, तो उनके लिए जो इलाज लेके आए हैं उसको पहले मार दूं, चूहों का तो बाद में देखेंगे। जो भी सरफेस ग्राउंड से कनेक्ट होता है ना, वहां पे कहते हैं मार देना चाहिए। ओए मच्छर यार। और यहीं कहीं आसपास खड़ा करेंगे तो वैसे इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, बारिश बुरिश आएगी तो झुल जाएगा सब, बट एक छोटा मोटा पैरामीटर बना देता हूँ। पैर घुमा के उल्टी साइड से डाल रहा हूँ ताकि हर तरफ चला जाए आगे पीछे से। हमारे यहाँ पे एक एक्सटेंशन वायर होती थी जिससे हम मोटर होम की बैटरी कनेक्ट करके रखते थे। अब मैं सोच रहा हूँ एक्सटेंशन मिल जाए तो उससे 110 वोल्ट पावर लेके LED की स्ट्रोब लाइट जो इसके नीचे लगा दूँ ताकि चूहे वगैरह रात को ना आए, मगर एक्सटेंशन मिल नहीं रही अभी। अब जी एक तो मेरे को नज़र मारने में ना ये मिल गई, मगर ये बहुत बड़ी नहीं लग रही। मगर जब अपने को कोई चीज़ नहीं मिल रही होती ना ऐसी औजार टाइप, तो एक तो ये भी लगी हुई है वैसे। तो हम जाते हैं पापा जी ने जहाँ पे अपना सामान डंप कर रखा ना, गराज में। देखो रे भाई कितना सामान पड़ा है यहाँ, मैं खोदने लगा ना यहाँ बहुत काम की चीज़ें मिलेंगी, पता नहीं कैसे कैसे। तो सिलेंडर पड़े हुए हैं, कितनी टाइप की ड्रिलें, टूल। ओह हो गया काम ना, लो जी बाहर रख गए। अच्छा तो ये जो मैं बाहर ढूंढ रहा था, पापा जी जब मोटर होम लेके गए हैं तो अंदर छोड़ गए हमारे लिए। अरे वाह यार, तो स्नो रिमूवर वाला ये भी है, वेरी नाइस। अब जी एक ऐसी आउटलेट ढूंढनी है जहाँ से कनेक्ट हो जाए बिना किसी इंटरफेरेंस के। ये क्या है? ये तो प्लम्बिंग का पता नहीं भगवान जाने क्या आइटम है, हमें अपने घर में नहीं पता कितनी अजीब अजीब अलग अलग चीज़ें पड़ी हुई हैं। देखते हैं आउटलेट कहाँ मिलेगी। ये रही, यहाँ ठीक है, ये भी आउटलेट है। ओ तेरी मकड़ियाँ निकली अंदर से, ये भी। पावर तो आ गई इसमें, चलो ये अच्छा है, लाइट जल गई, वरना मैं सोच रहा था जब तक कनेक्ट नहीं करूँगा पता नहीं लगेगा। चेक कर लूँ सारे बंद है ना, कोई आउटलेट खुली नहीं होनी चाहिए, सारे सील होने चाहिए।
सारी मिट्टी मिट्टी हो गई थी तो हमने इसलिए मैं ऐसी इसी में डाल दी फिलहाल के लिए। तो उम्मीद मेरे को कम ही है कि ये चलेगी। और मैंने बाद में देखा कि इसका जो डब्बा ये है ना, ये वाटरप्रूफ नहीं है, सिर्फ स्ट्रिप वाटरप्रूफ है। लेट्स सी 3 2 1। ओ चल गई। वाह वाह वाह। मुझे नहीं पता ये सौदा कितना कारगर होगा, रात के टाइम कितना नहीं होगा, और दिन के टाइम तो ये क्या ही बचाता होगा। मगर एक ही है कि सुना है कई लोग तो कस्में उठाते हैं इसकी। प्लस मन की तसल्ली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मन की तसल्ली भी है जी एक तरीके से। बाकी जानवरों का मेरे को थोड़ा सा जिससे कहते हैं ना वहम सा हो गया है, तो इसीलिए एक वो आती है अल्ट्रासोनिक। मेरे को कई लोगों ने कमेंट में भी बताया था, फिर मेरे को अंगद ने भी बताया कि अल्ट्रासोनिक साउंड रिलीज़ करने वाले प्लग आते हैं, वो तो सीधा यहाँ पे लगा दे, वो ऐसी साउंड छोड़ता है जो सिर्फ ये जानवर सुन सकते हैं, चाहे वो रकून हो, फॉक्स हो, बिल्लियाँ हो। तो जो लोग पालतू बिल्ली रखते हैं ना या डॉगीज रखते हैं, उनको रेकमेंड करते हैं कि वो ये चीज़ यूज़ ना करें, और रोडेंट्स हो इन चीज़ों को दूर रखते हैं क्योंकि उनको बहुत इरिटेटिंग लगती है नॉइस। भाई गए हूँ, मगर एक चीज़ यहाँ समझ नहीं आती, वो है मौसम। मतलब बंदे पता नहीं लगता बाहर जा रहा है तो जैकेट पहने हैं उतारे, मतलब मई ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। अब जी आना मेन इसलिए हुआ है कि मम्मी की बैंक की KYC करानी है, KYC मतलब मेरे जो भी है अपना आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करानी है, तो वो होगी मम्मी के फ़ोन से, और वो इंडियन नंबर से जो बैंक में रजिस्टर्ड आ गया। टिंग टोंग टोंग मैसेज आ गया, चलो बढ़िया। तो मैंने फटाफट मम्मी का जो है ना इंटरनेशनल रोमिंग डलवाई है, क्योंकि जियो का इनका प्लान है, तो उसकी 1100 रुपये की वो होती है प्लान, जिसके अंदर आप इंटरनेशनल अपनी कॉल कर भी सकते हो। अप टू 1100 रुपीज़, शायद 2 रुपये पर कॉल कुछ चार्ज होता है, और थोड़ा बहुत डेटा मिल जाता है। खैर वो हम यूज़ नहीं करते क्योंकि लोकल सिम ही यूज़ करते हैं। बट ये जब भी आप कंट्री से बाहर जाओ ना, तो हमेशा एटलीस्ट ये मेक श्योर कर लेना चाहिए कि आपके इनकमिंग SMS आते हैं। Hi, Deepa Manocha. Thank you for calling HDFC Bank to update your KYC. हाँ, Please enter your year of birth. Example 19. Thank you. We will check your KYC documents and confirm to you soon. बस मकान नंबर पूछा और फोन नंबर, हाँ एड्रेस और आपकी आइडेंटिटी जो भी वो वेरीफाई करनी थी ना। बस साले इसके लिए इतना झंझट। झंझट इसलिए क्योंकि तुम अपना देश छोड़ के बैठे हो इस ठंडे देश में, जहाँ पे बंदे को बाहर निकलते हुए हर बार मई के महीने में भी जैकेट पहननी पड़ती है यार। तू वहाँ रुक जाता ना एक आध महीना। चले जाओ, एक चक्कर लगवा लो मम्मी का। हाँ मम्मी का वीजा भी लग जाएगा इसी बहाने यूरोप का। हाँ ले चलो मम्मी। मैं बार बार आना जाना नहीं कर सकती अब। यही मम्मी ने एग्जैक्टली सेम चीज कही थी जब मैं इंडिया में मम्मी से पूछा था, मम्मी मैं अपना यूरोप का वीजा लगवा रहा हूँ, आपका भी लगवा दूं कि कल को मोटर होम ट्रिप पे जाऊंगा। तब मम्मी को मेरे कई सब्सक्राइबर्स की तरह भरोसा ही नहीं था कि मैं ले भी लूंगा मोटर होम के लिए। तो इसीलिए मम्मी ने कहा मैं तब इधर उधर नहीं धक्के खा सकती, ये कर सकती। मुझे पता था इसमें बहुत कन्वीनियंस होगी, जो भी चीज मैं लूंगा कंफर्ट को ध्यान में रख के लूंगा और अब कर पाओगे। बट चलो अब जो भी है अब यही है फिलहाल। मगर अब ये भी डिसाइड हो गया ना कि सैंड्रा ने नहीं जाना, ये पक्का फैसला हो गया। क्या हो गया? हाँ पक्का फैसला है, तो इसीलिए उस केस में जो है थोड़ी आपके लिए जगह और खुली हो जाती। और पर अब देखो, नहीं वो तो सेंट्रा के साथ भी आराम रहता है, सैंड्रा के साथ तो बहुत ज्यादा आराम होता है। ऐसी बात नहीं है, पर अब तू कल्ला चला लेगा। आपसे ज्यादा आराम मेरे को होता है, हेल्प बड़ी हो जाती है। मैं तो पहले मम्मी को लेके सीधा यूरोप भी जाना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ मम्मी मेरे साथ स्विट्जरलैंड चले, क्योंकि ये मेरा सपना था। क्योंकि भाई स्विट्जरलैंड अपने आप में ऐसी जगह है जो नहीं देखी जिंदगी में, तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। और जैसे एक तो ये होता है कि माँ बाप को तीर्थ करा दिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये होता है कि स्विट्जरलैंड घुमा दिया, तीर्थ तो हो गए, अब स्विट्जरलैंड घुमाना रह गया। ठीक है ना? है चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मम्मी, बना लो सी। इंडिया जाना मैं नहीं पड़ेगा। जा सकती वीजा लगवाने स्पेशल, और फिर जाऊं फिर आऊं फिर घूमूं। मम्मी आपने जाना और फिर वहां से ज्यादा यूरोप जाना आपने। सीधा आपकी फ्लाइट उतरेगी स्विट्जरलैंड की वादियों में। लालच तो आ रहा है। नहीं बात पानी पता है, अभी 3 महीने भी नहीं हुए इंडिया से आए मेरा। 3 महीने भी नहीं हुए का मतलब ये है कि मैंने 70-80 हजार रुपए की टिकट ली थी, इतनी उसकी महंगी- वर्तो नहीं हुई है अभी। इतनी महंगी टिकट असल बात। इतनी तो आप एक काम करो, यहाँ बैठ के 4-6 महीने टिकट और वसूल, और स्विट्जरलैंड ना फिर टीवी पे ही देखियो, जैसे ओमकारा मूवी में कहता नहीं है, अब टीवी पे ही देखिए सारी उम्र। पार्लियामेंट ने आई मलाई डायरेक्ट टिकट आजकल पता नहीं क्या जो है एकदम सस्ती हुई पड़ी है। मेरे ख्याल से इंडिया से आने की महंगी, यहाँ से जाने की सस्ती है। तो आपके तो अच्छा ही है, क्योंकि आप जाओगे तो आप इंडिया जाओगे, वीजा लगाओगे, वहां से यूरोप। $860 डायरेक्ट फ्लाइट,
तो 3-3 हज़ार में नहीं मिलती। मतलब लॉटरी लग जाएगी, लगी हुई है वैसे एयर लॉटरी। कनाडा की फ्लाइट मिल रही है डायरेक्ट, और एयर इंडिया जाना है 13 घंटे 40 मिनट, $1,000 की फ्लाइट है। आप जाओगे तो मैं भी अपने साथ यूके का भी वीजा लगा लूंगा कि चलो 3 महीने खत्म हो गए इमरजेंसी में, उधर यूरोप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नीचे देखो 3 रास्ते हैं ना, या तो आप जाओगे ईस्ट यूरोप की तरफ, ठीक है, ऐसी कंट्रीज में जो अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, शेंगेन का नहीं है, अब तो क्रोएशिया भी उसमें शामिल हो गई है। या फिर नीचे आओगे कि शिप में डालो मोटरहोम को और नॉर्थ अफ्रीका आ जाओ, मोरक्को। या फिर तीसरा जो कोना है वो है कि मोटरहोम को शिप में डालो, या तो चल जाओ आयरलैंड या फिर चल जाओ इंग्लैंड। चलो 3 महीने भी नहीं हुए, अब जाऊंगी, पैसा खर्चा, भाग दौड़, फिर वहां से डायरेक्ट यूरोप। 3 महीने मैंने तो जाना ही है, मेरा तो खर्चा है ही। मोटर होम में आपका इंडिविजुअल बंदे का क्या खर्चा आएगा? आप फ्री में घूमोगे, मोटर होम के पेट्रोल भी उतना ही लगेगा, उसका इंश्योरेंस भी उतना ही लगेगा, उसकी शिपिंग भी उतनी ही लगेगी। आपका खर्चा क्या है अकेले आदमी का? सिर्फ रोटी खाने का। कितनी रोटी खा लोगे आप? वैसे ही रोटी छोड़ रखी है। वैसे और उसके ही अलावा घूमने जाओ तो बहुत महंगा पड़ता है। हाँ महंगा पड़ता है ना वो यूरोप, अरे भूल जाओ मम्मी, आजकल होटलों का बुरा हाल है। यूके याद नहीं है, गए थे, एक दिन का होटल 15-15 हजार से नीचे मिलता था आपको। फिर तो इसीलिए भैया ये तो आप लोग जरा ना थोड़ी कमेंट में भी लिखो कि माता जी को जरा हम थोड़ा सा पूछते हैं प्रोत्साहन दें मम्मी को। हाँ प्रोत्साहन के, मम्मी हिम्मत करो। हाँ आपकी कमर पे भी ज्यादा लोड नहीं आने देंगे। मम्मी देखो वहां पे लगाई अपना गाड़ी मोटर होम, ठीक है, मान लो स्विट्जरलैंड में इंटरलाकेन में पार्क कर दिया, मैं कहूँ चलो मम्मी आप बैठो मोटरसाइकिल मगर है आपको जरा लेके जाऊं, ग्रिंडल वर्ल्ड की सवारी कर रहा हूँ, पर ड्रोन उड़ रहा है पीछे, अपना जो है मम्मी बैठी है हेलमेट पहन के अपना, चल जाना सपने मत दी। और मोटरसाइकिल पे ऐश ले रही है। अरे मम्मी अरे नहीं, मेरा वीजा लगा मम्मी हुआ खुद था मजा आ रहा है सोचने में। यार, वीजा लगा हुआ था, फिर मैं मिनट ना लगाती, चल पड़ी था। अब मैं पहले वीजा लगवाने इंडिया जाऊं। तो एक चीज और हो गई, मैं तो मोटरसाइकिल सोचा था कि फाइनली BMW GS ले लूं, मगर उसके ऊपर मम्मी कहाँ ऐसे गुलाटी मार के चढ़ेगी, वो तो ऊंची बहुत है पीछे से। तो अब फिर क्रूजर देखनी पड़ेगी, कोई मोटरसाइकिल जिसमें मम्मी आराम से झिक्की में बैठ सके। अबे यार साढ़े तो फैसले ही नहीं हो पाते, इतने सारे फैक्टर आ जाते। डिसाइड करो बेचारा फिर बाइक लेने जोगे बने। हाँ लोग कहेंगे वरना मोटर होम लगा रखी है, आप थोड़ा मोटरसाइकिल पे आए ना भाई, व्लॉग का स्टाइल भी चेंज होगा, कंटेंट होगा, फिर आगे जाना है, ट्रैवल शुरू होगा, क्या करोगे हिम्मत? हाँ ना तू अपने हिसाब से ले जो लेना है। और अभी कोई जाना नहीं है, जाने का प्लान बनेगा मेरे ख्याल से जुलाई के बाद ही, क्योंकि देखो सबसे बड़ी चीज ये है कि जब तक मोटर होम की पूरे टिच नहीं जाता। नहीं नंबर प्लेट नहीं आ जाती तब तक कैसे उसको भेजेंगे? रजिस्ट्रेशन प्लेट चाहिए। प्लेट का मैंने आज वकील से प्रोसेस पूरा किया, उन्होंने पेपर फाइल कर दिए लास्ट वीक, और वो कह रहे हैं एनीवेयर बिटवीन 4 to 6 weeks फॉर द प्लेट। तो 4 से 6 महीना तो गया। उसके बाद जब आप शिपिंग बुक कराते हो तो उसके 15 दिन के अंदर शिपिंग शुरू होती है, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर हो जाएगा हमें, या जुलाई अगस्त, नहीं जुलाई अगस्त सितंबर है। गर्मी तो निकल जाएगी। मम्मी अगर आप साउथ ऑफ यूरोप आ जाते हो वहां मौसम प्लेजेंट रहेगा, जैसे जब हम बिल्कुल गर्मियों की अगस्त में जाते हैं या जुलाई में जाते हैं, मान लो जुलाई फर्स्ट वीक, उसमें आप स्विट्जरलैंड कर लो थोड़ा ठंडा, शुरू में अगस्त में जर्मनी कर लो, ठीक है, सितंबर में नीचे आ जाओ इटली, पूरा आपको जो सिस्टीन चैपल और अपना क्या कहते हैं जितनी फ्लोरेंस, मम्मी का फेवरेट, जैसे मम्मी बार बार एक ही शब्द बार बार बोलती है, वेनिस जाना है तो आपको वेनिस ले जाऊंगा। सोचो वेनिस के गंडोलों के अंदर मम्मी पीछे बैठी होगी, मतलब चप्पू मार रहा होगा है, और वहां मैं मम्मी को बताऊंगा मम्मी चल रहे, मम्मी कहेगी चल चल चल, मैं तो बचपन से सपना है, फिर बताऊंगा मम्मी 90 यूरो मांगता है 1 घंटे के, मम्मी को 90 1100 में मम्मी की जान निकल गई है। चप्पू मेरे को दे। लॉस वेगस जब गए थे, लॉस नहीं है, लास वेगस है यार। लास वेगस जब गए थे, हाँ और नकली गंडोले बैठी थी वहां, नकली वाले में गए, गंडोले में, वहां भी मैं नहीं बैठी, मगर बहुत पैसे लगते हैं। अरे मन इतना ललचा रहा है, हम जा नहीं सकते, तो मम्मी का क्या हाल हो रहा तो होगा। आप अगस्त सितंबर में हफ्ते के 10 दिन के लिए तो आ ही सकते हो बीच में, जब हम वहां पे होंगे। इसकी छुट्टियां भी होंगी तब, हाँ अगस्त में इसकी छुट्टियां भी मेरा होंगी। हैप्पी बर्थडे है 16 अगस्त को। ज्यादा लंबी लंबी मत छोड़, पता नहीं है अभी। पता नहीं है मम्मी, खाब लंबे लंबे ही देखने पड़ते हैं, वरना कहाँ से पूरे होंगे। आपके वीजा लगने की देर है, बाकी सब रेडी है। आप रिटायरमेंट का फायदा उठाओ। क्योंकि वीजा तो आपका मैं ऐसे करके लग जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ भगवान की दया, हमारे सब्सक्राइबर अलग अलग जो है उसमें बैठे हैं, हाई कमीशन मतलब जो वीजा सेंटर्स हैं वहाँ पे, तो उनमें से किसी को भी रिक्वेस्ट करूंगा, वो आपके सारे पेपर चेक करके, क्योंकि पेपर तो सारे जो बुकिंग होती है रिजर्वेशन वगैरह तो ऑनलाइन ही हो जाएंगी सारी, वो आपके पेपर चेक करेंगे, आपके फिंगरप्रिंट लेंगे, आपको भेज देंगे, जैसे वीजा आ जाएगा बता देंगे, घर पासपोर्ट आ जाएगा, तो वो तो सारा काम हो जाएगा। अपने को हेल्प और सपोर्ट बहुत है, ऊपर से मेरे को शायद नहीं मिलना, मैं कहूँगा मम्मी का वीजा लगवाना है तो बहुत हेल्प हो जाएगी। तो बताओ
अब तो मुझे अभी का भी ओके मत करवाना, जो सोचने का टाइम दे। चलो कराते हैं। ओह लो जी फोन भी मिस्टर सिंह का है, इन्होंने भी बुलाया हुआ था। चलो पूछता हूँ उनसे क्या कर रहे हैं। अब तू बनियान में आ गया बाहर। बनियान में आ गया। ऐसे निकल गया बाहर। पकड़ जैकेट। पकड़ जैकेट, इतने में तो बंदा आ जाएगा। ये आ गया जी मोटर होम का और सामान फाइनली पहुंचता जा रहा है, जैसे जैसे तैयारी होती जा रही है इसकी। नहीं होगा। ओके मम्मी, Okay, G. Bye, bye. Bye. See you tomorrow. हाँ